हेलो एवरीवन। सो जो मेरा पोस्ट प्रेफरेंस का जो ऑर्डर रहा है उसी को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन है। मैं बस आफ्टर रिजल्ट स्पेशली वीडियो काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगा मेरे लिए कि जो भी फैक्टर्स को मैंने ध्यान में रखते हुए अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरा वो मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद रहा। सो स्टार्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस है यार। बट ठीक है, डिस्कस करते हैं कि जो पोस्ट प्रेफरेंस भरा उसके पीछे क्या लॉजिक और जो भी चीज़ें हैं। ओके, सो पहले पे तो मैंने एमईए भर रखा है। और एमईए क्यों भर रखा है? बट क्योंकि एमईए पसंद है इसलिए रखा है। और क्यों ना रखूँ जब भरना सब कुछ है। तो एमईए ही तो भरूँगी पहले पे। और वो कभी नहीं मिलना। मेरे को 200% भरोसा है अपने पे कि मुझे इस बार तो एमईए तो कतई नहीं मिलना। और मुझे नेक्स्ट ईयर का भी कुछ पता नहीं, वो तो डिपेंड करेगा मैं कितनी मेहनत कर पाती हूँ। और मेहनत पे भी नहीं, मतलब एमईए मिलना इज़ लाइक हार्ड वर्क प्लस लक। ठीक है, सीएसएस एक प्रैक्टिकल गोल होता है क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा होती हैं। बट एमईए मुझे ऐसा लगता है कि आप मेहनत और साथ में थोड़ा सा लक भी चाहिए होता है। इस बार तो वैकेंसी खैर ज़्यादा थी, अब नेक्स्ट ईयर का क्या होता है नहीं पता। बट ठीक है, हमने भरना था तो हमने पहले पे एमईए भर दिया। एमईए ये सोच के बस भर दिया कि भरना था इसलिए भर दिया, भरना तो सारे हैं तो पहले पे एमईए भर दिया। उसकी 90 वैकेंसी हैं यूआर की। मुझे नहीं मिलना क्योंकि एक तो मतलब मेरे मार्क्स जैसे कि अभी रैंक मित्रा पे तो 438 रैंक दिखाता है। और अभी उस पर डाटा भी पूरा फुल नहीं है, मतलब 1 लाख प्लस बच्चों का है। आई जस्ट डोंट रिमेंबर कि एग्जैक्टली क्या है, जो भी है। बट ये नहीं, मतलब ये एमईए का अगर मैं बताऊँ तो 300 रैंक तक ये आराम से ख़त्म हो जाएगी एमईए, पक्का पक्का। और ये भी है कि अभी मतलब एक तो पता है फाइनल आंसर की नहीं देते ना ये लोग, तो यार मार्क्स नहीं पता होते। अपने मार्क्स पता तो इंसान उस हिसाब से थोड़ा सा बेटर तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस भर सके। बट ठीक है, छोड़ो, नन ऑफ माई बिजनेस, बिकॉज क्या ही कर सकते हैं। खैर, तो पहले पे मैंने एमईए भर रखा है क्योंकि मुझे भरना था सारे, तो भाई पसंद है वो। तो वो होता नहीं है कि एक लाइफ में आपका एक क्रश होता है, तो वो पसंद है तो है, वो मिलेगा नहीं। आई नो दैट, आई एक्सेप्ट दैट। बट पसंद तो है ना, तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप भगवान से मांगने बैठोगे सामने तो पहले पे तो उसी को रखोगे ना कि भाई ये चाहिए, नहीं मिलना है नो, बट पसंद है ना, तो बस वैसे ही है ये। वेल, तो फिर सेकंड में मैंने इलेक्शन कमीशन रखा है। एक्चुअली इसमें ना सीपीटी नहीं लेता है, जैसे कंप्यूटर में मेरा मार्क्स कम है, इसमें नहीं लेता है, कंप्यूटर वाला नहीं देखते हैं। हाँ, बट मुझे इतना पता है कि इलेक्शन कमीशन भी नहीं मिलना है। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि इसमें सिर्फ 10 वैकेंसी हैं। और ये अगर मैं बताऊँ तो 100 रैंक तक ख़त्म हो जाएगी इलेक्शन कमीशन, 100 रैंक तक हो जाएगी। हद है कि 150 रैंक वाला भी पा जाए इलेक्शन कमीशन, इससे ऊपर तो नहीं बचेगी। 100 तक ही मान लो ख़त्म। और फिर उसके बाद में ये इसको मैती बोलते हैं, माइटी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी वाला जो भी है, जो भी बोलते हो, उसका 3 वैकेंसी है टोटल, मतलब वो यूआर का। तो ये भी मतलब लास्ट टाइम तो जैसे कि वो डिपेन भैया का देखा होगा वीडियो, उनका 251 रैंक था, उनको मिल गया था। इस बार पता नहीं सकते, मतलब पिछली बार का वैकेंसी पता नहीं कितना था, मुझे याद नहीं, मैंने देखा ही नहीं। बट मुझे लगता है कि जहाँ तक ये वाली पोस्ट भी ना 100 रैंक तक ख़त्म हो जाएगी, लोग लेते हैं इसको, तो 100 तक तो ये भी चली जाएगी। फिर रेलवे, ये भी 100 तक, 100 बहुत बता दिया मैंने, ये तो 50 तक ही चली जाएगी रेलवे। पार्लियामेंट्री की बात करें तो ये भी 100 तक मान लो, या फिर हद है 200 तक मान लो, ये भी चली जाएगी। फिर उसके बाद मैंने सीएसएस रख दिया। सीएसएस मैंने इसलिए बस रख दिया ऊपर इनकम टैक्स के, क्योंकि सीएसएस मतलब जैसे ये है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते ना, मतलब फाइनल मार्क्स तो मुझे पता नहीं है फाइनल में क्या होगा क्या नहीं होगा। आई जस्ट डोंट नो एनीथिंग। सो विद अ होप कि शायद इन वर्स्ट, मतलब कि बेस्ट से बेस्ट केस में हो सकता कंप्यूटर में कुछ हो काइंड। एक होप तो होती है, मतलब जैसे कैसे 1% का 1% वाली होप। तो बस उसी के आधार पे मैंने सीएसएस को रख दिया कि भरना है सारे, तो तुम भी आ ही जाओ ना, तुम क्यों पीछे रहो। तो सीएसएस को मैंने यहाँ पे रख दिया। इसका वैकेंसी बहुत सही है और ये मिल जाता, अगर कंप्यूटर में मेरे मार्क्स होते तो शायद मुझे ये मिल जाती। बट कोई बात नहीं, तुमको नेक्स्ट ईयर तुमको फिर से ट्राई, तुम पे फिर से मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट ईयर। चलो, फिर 7th मैंने इनकम टैक्स रखा है। अब देखो, इनकम टैक्स में ना बड़ा रिस्क है, बट मैंने ये रिस्क लिया है। रिस्क लेना पड़ा, और रिस्क लेना चाहिए भी, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ता भी है। इसका 179 वैकेंसी है यूआर का, तो मान लो कि इसका 400 रैंक तक मिल जाएगी यार। ये मुझे ऐसा लगता है 400 रैंक तक तो आराम से इनकम टैक्स मिल जानी चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि सब इनकम टैक्स ही लेंगे स्टार्टिंग से। एमईए वाले हों, सबसे पहले तो एमईए ख़त्म हो जाएगी 400 रैंक तक कन्फर्म। इलेक्शन कमीशन, ये मैती माइटी जो भी है, रेलवे वाला, पार्लियामेंट्री, सब कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ में जो जीएसटी के है ना दिल्ली वाली, भाई वो भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि दिल्ली के लिए बहुत लोग भरेंगे उसको, बहुत 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 लोग, बिकॉज जीएसटी दिल्ली इज़ लाइक वो गुलाब का फूल है जो सबको चाहिए। तो वो भी ख़त्म
ख़त्म हो जाएगा दिल्ली वाला जितना भी वैकेंसी है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई थिंक कि इनकम टैक्स अगर यूआर से हो तो 400 रैंक तक या 500 रैंक तक भी मिलने का चांस है, बिकॉज बाकी वैकेंसी भी तो जाएंगी ना ऊपर। तो मतलब कुछ कह नहीं सकते इतना, क्योंकि सीएसएस भी लोग लेते हैं, जैसे कि पिछला तुम देखो रिकॉर्ड उठा के, तो सीएसएस भी लोग लेते हैं, अच्छी अच्छी रैंक वाले सीएसएस लेते हैं। सो इनकम टैक्स इज़ लाइक कि 400 या 500 रैंक तक यूआर से हो तो मिल जाएगी। तो यही सब चीज़ें सोच के मतलब इनकम टैक्स का एक ये भी है कि थोड़ा रिस्क बहुत है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे मिल भी गई, फिर उसके बाद में ना लोकेशन का इशू होगा, बट रिस्क लेना पड़ता है इसलिए क्योंकि अभी आपने पता नहीं है कि फाइनल आंसर की में क्या होता है। तो अगर मेरे मार्क्स फॉर एग्जांपल बढ़ जाते हैं, जो कि जितना मतलब जो रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन है मैंने देखे, तो मुझे तो यही लगता है कि बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, घटने का तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। जैसे मैथ्स में 2 क्वेश्चन थे वो प्रोबेबिलिटी वाला, तो प्रोबेबिलिटी वाले में अगर कुछ होता भी है तो भी मेरा घटेगा नहीं, मेरा ऑलरेडी सही है वो क्वेश्चन। तो अगर कुछ होता भी तो मेरा घटेगा तो नहीं ना, वो हो क्योंकि जो ऑप्शन मैंने लगा के वो 100% सही है। हाँ, एक और ऑप्शन पे लोग कह रहे हैं ग्रेस मार्क्स लेने के लिए, सो नन ऑफ मतलब मेरे घटेंगे नहीं मार्क्स, बट यहाँ अगर दूसरों को मार्क्स बढ़ते हैं तो उससे मेरी रैंक पे तो इफेक्ट पड़ेगा। दैट्स अ बैड थिंग। मैं तो नहीं कहूँगी कि उसमें मार्क्स मिलने चाहिए। और दूसरा रीजनिंग में है तो वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, उस पर भी लोग कह रहे हैं कि उस पर रिपीटेशन लगा है काफ़ी। तो अगर मिलते हैं तो मेरे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि वही वाला मेरा एक गलत है क्वेश्चन। और इंग्लिश में भी है तो रवीन्द्रनाथ टैगोर वाला क्वेश्चन है, उस पर रिप्रेजेंटेशन लगा है, तो मेरा ऑलरेडी वही गलत है। सो बढ़ना होगा तो बढ़ जाएगा। और जीएस में मेरे जीएस में भी कुछ क्वेश्चंस पर रिप्रेजेंटेशन लगा है। सो उसमें मेरा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैंने सही करके आई हूँ। सो घटने का चांस मेरा कम है, घट भी सकते हैं बट कम है। बट बढ़ने का चांस है, अगर क्योंकि एसएससी करेगी तो है ही ना कुछ तो करेगी, कुछ क्वेश्चन तो वो चेंज करेगी, भले एक ही क्वेश्चन चेंज करे, क्योंकि वो करेगी क्वेश्चन चेंज, उसका माइंड है। क्योंकि सीएचएसएल में भी देखो, अभी सीएचएसएल में तो पता नहीं कौन से क्वेश्चन चेंज किया, मैंने देखे मार्क्स वगैरह लोगों के। सो जस्ट डोंट नो कि क्या होगा फाइनल आंसर की में। सो रिस्क लेना पड़ता है। और ये पापा मेरे बोल रहे थे कि तुम टीए ही पहले पे भर दो। घर वालों का मतलब थोड़ा ये है कि तुमको लोकेशन मिल जाए, उनको ग्रेड पे का नहीं, ग्रेड पे का बोलते हैं कि तुम नेक्स्ट ईयर का कर लेना ना, अभी तुम लोकेशन ले लो, क्योंकि एक बार आप हायर ग्रेड पे चलो ले भी लिए, मतलब ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन मेरे घर वालों का कि, और मतलब एज अ गर्ल वो लोग का थोड़ा केयरिंग टाइप का होते भी हैं कि तुम पता नहीं कहाँ कैसे रहोगी जा कर के। तो उस चीज़ को लेते हुए बोल रहे थे कि तुम टीए भर दो पहले पे, एटलीस्ट लोकेशन तो मिल जाएगा तुमको यहीं पे लखनऊ का, डेली अप डाउन कर लेना। बट फिर उसके बाद में मैंने बोला कि मतलब समझाया सभी, मतलब पापा का ऐसा था, फिर भैया लोगों ने भी बोला कि नहीं, अभी जैसे कि मैं टीए भर भी दूँ फॉर एग्जांपल, और फिर मेरे मार्क्स बढ़ जाते हैं, मेरी रैंक बेटर हो जाती है, फिर जहाँ पे मैं टीए होकर के काम कर रही हूँ और मेरे से ऊपर जो इनकम टैक्स वाला जो इंस्पेक्टर पोस्ट पे है वो मेरे को हुक्म दे और उसकी रैंक उससे मेरी रैंक बेटर हो, तो मेरे को कैसा कैसा फील आएगा। सो रिस्क तो लेना पड़ता है। सो रिस्क लेते हुए मैंने इनकम टैक्स को ही ऊपर रख दिया। बस यही सब चीज़ें यार, मैं क्या बकवास बता रही हूँ। मेरा दिमाग खुद नहीं काम कर रहा है सच कहूँ तो। अरे सीबीसी तुम तो रह ही गई, तुम ये भी नॉन सीपीटी पोस्ट होती है, तो मैंने इसको भी भर दिया। इसकी एक वैकेंसी है एक वैकेंसी है इसके, बट मैंने भर दिया। तो यही सब चीज़ें मैंने भरी। पहले तो 4600 वाले एमईए जो चाहत सी है उसको भर दिया, ठीक है, वो वैसा ही, मतलब नहीं मिलना फिर भी क्या, मांगेंगे तो है ही है। और उसके बाद में फिर ये सारी चीज़ें जो नॉन सीपीटी वाली पोस्ट हैं उनको, और फिर इसके बाद में सीएसएस के बाद में फिर इनकम टैक्स, फिर अकाउंटेंट, ये एनटीआर में एक ही वैकेंसी है, इसका दिल्ली में ही ऑफिस है, तो मैंने ये भी भर दी कि ठीक है, अगर इनकम टैक्स नहीं मिलती है और अगर मिलना है अकाउंटेंट एनटीआर में मिल जाएगा तो ठीक है, कोई नहीं, लोकेशन तो अपनी कम से कम सही है। फिर ये सीजीए का भर दिया, सीजीए में अकाउंटेंट, इसमें मैंने ये इसलिए भर दिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना प्रमोशन वाला बढ़िया रहता है, जैसे कि ऊपर का मुझे कुछ नहीं मिला, इनकम टैक्स नहीं मिला। तो सीजीए में ये है कि तो रैंडम लोकेशन है, और इसमें मतलब जो लोग ऑलरेडी सीजीए में हैं उनसे जानकारी ली, तो ये है कि रैंडम लोकेशन में ये होता है कि जो आप जहाँ रहते हो मतलब आसपास ही पोस्टिंग दे देते हैं, और थोड़ा सा इसमें गर्ल्स को प्रेफरेंस भी दे देते हैं। सो बढ़िया है, तो मेरे लिए तो बढ़िया है। सो थोड़ा रिस्क है, बट फिर भी भर दिया बस। तो अकाउंटेंट भर दिया इसका हमने सीजीए का। फिर उसके बाद में टीए भर दिया मैंने, सीबीडीटी, सीबीआईसी, फिर वही चीज़ आ जाती है ना लोकेशन वाली। सो मुझे लोकेशन का है कि मुझे लोकेशन चाहिए, दिल्ली मिल जाए और या फिर लखनऊ जोन में ना इशू ये रहता है कि लखनऊ जोन के अंतर्गत ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल लखनऊ होता है, लखनऊ जोन में ना भाई बहुत बहुत सारा इलाका आ जाता है। बट कहते हैं कि
जब जोन में अंदर जो पार्टनर होता है तो उसमें मतलब सेंटर ही दे देते हैं मोस्टली गर्ल्स को। सो पता नहीं क्या करते हैं, हालांकि मैं तो फर्स्ट पे भी ये कंफर्म नहीं है, देखो घर वालों का भी थोड़ा देखना पड़ता है क्या ही बताते हैं। तो दिल्ली या फिर लखनऊ जोन मेरे को सही रहता है। तो उसके बाद मैंने टीए भर दिया कि ठीक है अगर मिलना है टीए तो मतलब सीबीडीटी का, फिर उसके बाद सीबीआईसी का। उसके बाद में चूँकि भरेंगे तो सारी पोस्टें, तब फिर मैंने ऑडिटर, अकाउंटेंट, फिर अकाउंटेंट, फिर अकाउंटेंट, फिर ऑडिटर, फिर ये यूडीसी कहाँ से आ गई, यूडीसी नहीं, अरे एक बताना भूल गई मैं, ये जो बी 33 लिखा है ना, ये वो है ह्यूमन राइट कमीशन में, ये एक ही वैकेंसी है इसकी, तो ये मैंने भर दिया था यहाँ पे, ये TACBDT के ऊपर मैंने ये भर दिया था। उसमें मैंने शेयर तो किया है वो जो प्रेफरेंस वाला, ये तो बना रही थी तभी थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद में बस ऐसे ही मैं भरती चली गई। मैं दिखाती हूँ सेकंड स्लाइड, नोट ये। फिर ये वाले जो ASO हैं तो मतलब इसमें ये है कि लोकेशन का इशू है, तो मुझे लोकेशन का वैसे भी ऑलरेडी लोकेशन चाहिए, तो ये वाले ASO मैंने हटा दिए। इसमें कुछ हैं जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में CPT नहीं मांगते, बट अभी वही है लोकेशन वाला इशू, तो मैंने इसको हटा दिया। पता नहीं इसकी वैकेंसी भी शायद कम ही है। फिर उसके बाद में ये असिस्टेंट वाली पोस्ट नहीं 42 ग्रेड पे है, बट लोकेशन इसमें रैंडम होता है और इसका मेरे को कुछ नॉलेज है नहीं, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। और फिर जो भी पोस्टें थी मैंने भर दी ऐसे ही करके। और फिर ये सब, और जैसे कि एक्साइज वगैरह, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर, जितनी भी इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है ना भाई, सब लास्ट में भरी हैं, क्योंकि मैं इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ। मेरा मेरा वेट उतना नहीं है जितना ये लोग मांगते हैं, और मेरे बस का नहीं कि मैं इतना बढ़ा भी पाऊँ, तो और मिलना भी नहीं है, क्योंकि अगर देखो कंप्यूटर में मेरे इसमें भी कंप्यूटर मांगते हैं ना चूँकि, तो वो मार्क्स तो है नहीं, तो बस यही सब सोचते हुए मैंने ऐसे भर दिया। और वो पोस्टल असिस्टेंट वाली पोस्ट जैसे कि है, तो वो भी मैंने भर दी। वो इसलिए भर दी क्योंकि देखो मिलने वो भी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में मार्क्स फिर अगेन मेरे कम है, कंप्यूटर की वजह से थोड़ा सा है इशू मेरे को, बट भरना तो था सारे, तो मैंने वो भी भर दी। कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे 339 से मार्क्स घट के कम हो जाते हैं, जैसे 2-4 क्वेश्चन मेरे घटा वटा के नंबर कम कर दिए, तो यार बहुत टेंशन हो रहा है मेरे को बट भरना था सारे मेरे को पोस्ट, तो मैंने भर दिया, बस इतना है। और लेट्स सी कि क्या होता है, क्या बोलूँ, और बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। और वो मीम याद आ रहा है मुझे, आप भी निराश हैं क्या था, आपकी तरह आप भी क्या था यार वो, आपकी तरह मैं भी निराश हूँ, आप भी निराश हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और क्या क्या बता गए थे वो अंकल जी। तो वही वाला मीम मुझे याद आ रहा है, बट एग्जैक्टली मुझे वर्ड्स नहीं याद आ रहे हैं, बट ठीक है देख लेंगे उसको एक बार फिर से, क्योंकि देखो क्या होता है। और तो यही मेरा जो भी मेरे पास जितना दिमाग था मैंने उसको यूज़ करते हुए ये भरा पोस्ट प्रेफरेंस। और एक चीज़ देखते हैं ज़रा, जैसे कि CSS का वैकेंसी ना भाई, मेरे को CSS का वैकेंसी बहुत खटकता इसलिए है क्योंकि ये था मिलने का, मतलब जैसे कि 581 है UR का, तो 1000 रैंक तो बड़े आराम से मिल जाएगी ये पोस्ट, 1000 तक मिल जाएगी, बहुत अच्छे से मिल जाती है CSS। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है, फाइनल आंसर की में क्या होता है, क्या रैंक बनती है और क्या पोस्ट मिलती है। नींद तो नहीं है सही से, बट अभी सोचा है कि टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है। रिजल्ट जहाँ तक 10 मार्च को आएगा, देखते हैं होली में क्या होता है। हर होली की तरह ये होली भी, इस होली में क्या होता है, थोड़े बस रंग भर जाएं, और बाकी बस कुछ मिल जाए, आखिरी में वही है कि कुछ मिल जाए। कहाँ गई वो टीए वाली, कुछ मिल जाए भाई, तुम ही मिल जाओ, ये से यही मिल जाए, कि ऐसा कुछ खास मेरा और इशू नहीं है, बस एक पोस्ट मिल जाए, कुछ भी कर लेंगे लाइफ में, बाकी किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, बट एक पोस्ट पहले मिल जानी चाहिए, जस्ट वांट टू गेट एम्प्लॉयड दिस टाइम।